चुनाव से पहले कांग्रेस के द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे में ही हार के संकेत मिल गए थे। मतलब ईवीएम को दोष देना, चुनाव आयोग को कोसना, यह सब सिर्फ एक नैरेटिव है जो कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए कहा जाता है, जिससे कि कार्यकर्ता नेताओं से सवाल ना करने लगे। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो और हमारा खास कार्यक्रम राजनीति जगत। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी में ही इसको लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शुक्रवार को ही कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यह सब एक नैरेटिव, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े पदों पर बैठे नेताओं से कोई सवाल न करें। महाराष्ट्र की हार इसलिए भी करारी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया था। चुनाव से पहले कांग्रेस के द्वारा कराए गए एक आंतरिक सर्वे में ही हार के संकेत मिल गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में हुए एक सर्वे में 103 सीटों को कवर किया गया था। उसमें एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी केवल 44 सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं लोकसभा चुनावों में यह आंकड़ा 54 का था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लड़की बहन योजना ने चुनाव परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार 88% लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी थी। 17% ने स्वीकार किया कि इस योजना के कारण उनके मतदान की प्राथमिकता बदल गई। एमवीए की रणनीति में इस योजना का प्रभाव समझने में देरी हुई। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि एक बैठक में रणनीतिकारों ने एमवीए को महिलाओं को 3,000 रुपए की मासिक सहायता देने का सुझाव दिया था, लेकिन महायुति ने पहले ही योजना के तहत 2,100 रुपए मासिक सहायता की घोषणा कर दी थी, जिससे उन्हें महिलाओं के बीच व्यापक समर्थन मिला। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर फिर वही अपना चिरपरिचित सवाल उठाने का निर्णय लिया। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह रणनीति महाराष्ट्र केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा बचाने की एक कोशिश है, अपनी कमजोरी और अक्षमता को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। यदि राहुल गांधी की बात करें तो वे 2012 से देश की राजनीति में एक्टिव हैं। तब से अभी तक कुल 89 चुनाव हार चुके हैं। 2014 से अभी तक देश भर में 62 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 47 चुनाव हारे हैं। कांग्रेस ने कुल 15 चुनाव जीते हैं, जिनमें से कई गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर, वो भी अपने अकेले दम पर नहीं जीते भाई। इसलिए ईवीएम का नैरेटिव गढ़ा जाता है कि कार्यकर्ता ये ना पूछ ले कि गांधी परिवार या खड़गे साहब क्या कर रहे हैं बड़े बड़े पदों पर बैठकर। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा की। संभावना दी कि समिति ईवीएम के खिलाफ अभियान तेज करने और मत पत्र यानी बैलेट पेपर की वापसी की मांग करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने शुक्रवार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का फैसला तो किया है और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के खिलाफ या बैलेट की वापसी की मांग पर ध्यान केंद्रित नहीं करने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय अपने आंदोलन में संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की है। जानिए सीडब्ल्यूसी की बैठक क्यों अहम थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा संविधान दिवस पर कांग्रेस द्वारा आयोजित सभा में बैलेट की वापसी का आह्वान करने के कुछ दिनों बाद सीडब्ल्यूसी की ये बैठक हुई, जो 4.5 घंटे तक चली। इस बैठक में खड़गे ने कहा कि एकता की कमी, एक दूसरे पर बयानबाजी, ध्यान से सुनिए, एकता की कमी, एक दूसरे पर बयानबाजी चुनावों में पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि हमें चुनावी नतीजों से सबक लेकर संगठन स्तर पर अपनी सभी खामियों और कमजोरियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा से भी बहुत कम रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। खड़गे ने आंतरिक कलह को चुनावों में हार का बड़ा कारण माना। अब इनसे कोई पूछे कि जब ये सारे कारण आप पहले से ही जानते हो तो हारने के बाद ईवीएम को और चुनाव आयोग को क्यों कोसते हो भाई। अभी और सुनिए, खड़गे ने लोकसभा चुनाव 2024 पर कहा कि इसमें हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। बताइए, सिर्फ 99 सीटें जीते, पूरा 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया और कह रहे हैं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अच्छी वापसी की।
साथ ही खड़गे ने स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में स्थिति हमारे पक्ष में होने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन स्थिति हमारे पक्ष में होना ही जीत की गारंटी नहीं है। हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। खड़गे ने आत्मनिरीक्षण करने और अपनी कमियों को पहचानने का आग्रह करते हुए कहा कि क्या कारण है कि हम परिस्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अपने पूरे भाषण में खड़गे ने ईवीएम का जिक्र सिर्फ एक बार किया है। अब आप ही बताइए, हर चुनाव में हारने के तत्काल बाद ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाना यह सिर्फ एक नैरेटिव ही नहीं तो क्या है। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व के एक वर्ग का मानना है कि हार के लिए ईवीएम को दोष देना समझदारी नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत ही नहीं है बॉस, और इसलिए ध्यान व्यापक होना चाहिए। बैठक के अंत में अपनाए गए प्रस्ताव में ईवीएम का जिक्र नहीं किया गया। अब ये सवाल तो खड़े होंगे ही कि मीडिया में या जनता के बीच आप ईवीएम को कोसते हैं, चुनाव आयोग, ईडी और अन्य संस्थाओं पर आरोप लगाकर कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी की अपनी बैठक में जहां आप सब बड़े नेता एकत्रित होते हैं उसमें आत्मनिरीक्षण, आंतरिक कलह जैसी बातें करते हैं। ये दोहरे मानदंड क्यों? आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये शो यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही राजनीति से जुड़ी रोचक एवं ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। नमस्कार।